अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं डॉक्टर छगनलाल महोलिया, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ अजमेर। आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के एमए पूर्वार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रक्रिया भाग प्रारंभ करेंगे। प्रक्रिया भाग में पहला जो प्रकरण है वह है णयंत प्रकरण। णयंत प्रकरण जो है ये तिङन्त के अंतर्गत है। अथ णयंत प्रकरणम। अथ णयंत प्रकरणम जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, णयंत प्रक्रिया लघु सिद्धांत कौमुदी। अथ णयंत प्रक्रिया प्रकरणम, इसमें पहला सूत्र है स्वतंत्रः कर्ता। स्वतंत्रः कर्ता जो सूत्र है पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 45वां सूत्र है। स्वतंत्रः कर्ता क्रियायां स्वातंत्र्येण विविक्तो अर्थः कर्ता स्यात्। कर्ता की यहाँ परिभाषा दी गई है। स्वतंत्र का अर्थ क्रियायां स्वातंत्र्येण विविक्तो अर्थः कर्ता स्यात्। स्वतंत्र का स्वतंत्र का अर्थ क्रिया की उत्पत्ति में स्वातंत्र्य, यह लिखा जाता है। स्वातंत्र्य का भाष्य में प्राधान्य अर्थ कहा गया है। वस्तुतः धात्वर्थ व्यापाराश्रय अर्थात धातु का अर्थ व्यापार का आश्रय होना ही स्वातंत्र्य है। यद्यपि क्रिया की सिद्धि में सभी कारकों का योगदान रहता है, तथापि क्रिया करने में जिसका व्यापार मुख्य रूप से व्यक्त होता है उसे ही स्वतंत्र कहते हैं। अन्य कारक कर्ता के अधीन होते हैं, परंतु कर्ता अन्य कारकों की अपेक्षा पहले शक्ति लाभ करता है, अतः वह स्वतंत्र है। क्रिया में स्वतंत्र विवक्षित अर्थ को कृत संज्ञा होने से उसमें प्रातिपदिक संज्ञा होकर के प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र द्वारा प्रथमा विभक्ति होगी। जैसे हमने कारक प्रकरण में पढ़ा था कि प्रथमा कर्ता में प्रथमा होती है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ मात्र शब्दस्य प्रत्येकम योग प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राधिक्य संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्। वहां पर प्रथमा हुई कर्ता में कृत्रि संज्ञा होकर के। यहाँ विशेष जानने योग्य बात यह है क्योंकि स्वतंत्र है कर्ता स्वतंत्र है। क्रियायां स्वतंत्रेण विविक्तो अर्थः कर्ता स्यात्। क्रिया की उत्पत्ति में जो प्राधान्य है, जो मुख्य है, प्राधान्य न विवक्षित हो, जिसकी प्रधानता प्रकट हो, उसे कर्तृ संज्ञा होती है, अर्थात वह कर्ता कहलाता है। विशेष बात यह है कि स्थाली पचति इत्यादि वाक्यों में अचेतन स्थाली में स्वातंत्र्य का अभाव होने से स्थाली को कर्तृ संज्ञा कैसे होगी? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि विवक्षातः कारकाणि भवन्ति।
विवक्षा अर्थात बोलने की इच्छा को ही कारक कहते हैं। स्थाली में प्राधान्य की विवक्षा होने से उसे कर्तृ संज्ञा हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि धात्वार्थ व्यापार का आश्रय होना अर्थात प्राधान्य माना जाता है तथा फल के अनुसार व्यापार धात्वार्थ होता है। स्थाली पचति में पच धात्वार्थ विकलिति के अनुसार व्यापार का आश्रय स्थाली है, अतः एव इसे कर्तृ संज्ञा हो जाती है। तो स्थाली पचति में भी कर्तृ संज्ञा हो जाएगी और सूत्र का अर्थ होगा क्रिया की उत्पत्ति में जो प्राधान्य न विवक्षित हो उसे कर्तृ संज्ञा होगी, अर्थात उसे कर्ता कहते हैं। क्रियायाम स्वतंत्रेण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। अगला सूत्र है तत्प्रयोजको हेतुश्च। तत्प्रयोजको हेतुश्च पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 55वां सूत्र है। तत्प्रयोजको हेतुश्च कर्तु प्रयोजको हेतु संज्ञः कर्तृसंज्ञश्च स्यात्। कर्तु प्रयोजको हेतु संज्ञः कर्तृसंज्ञश्च स्यात्। कर्ता के प्रयोजक अर्थात प्रवर्तक को हेतु संज्ञा तथा कर्तृ संज्ञा दोनों संज्ञाएं होंगी। तत्प्रयोजक से क्या तात्पर्य है? तस्य प्रयोजकः तत्प्रयोजकः। यहाँ तत्पद से कर्ता अर्थ किया जाता है और चय से स्वतंत्र कर्ता सूत्र के कर्ता पद का की अनुवृत्ति आ रही है, अतः सूत्र का अर्थ हुआ कर्तुः प्रयोजको हेतु संज्ञा कृति संज्ञश्च स्यात् तत्प्रयोजको हेतुश्च। अगला सूत्र है हेतुमति च। पाणिनि के अष्टाध्यायी के हेतुमति च जो सूत्र है पाणिनि के अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय के पहले पाद का 26वां सूत्र है। हेतुमति च प्रयोजक व्यापारे प्रेषणादौ वाच्ये धातो णिच स्यात्। णिच प्रत्यय करता है ये। ण्यंत प्रकरण हम पढ़ रहे हैं तो पहला प्रत्यय इसमें प्राप्त हो गया णिच, और णिच प्रत्यय हम करेंगे पवंतम प्रेरयति भावयति रूप सिद्धि है। सूत्र का अर्थ हुआ हेतुमति च प्रयोजक के व्यापार में तथा प्रेषणादि अर्थ में धातु से णिच प्रत्यय होता है। अब हेतुमति च सूत्र क्या कह रहा है कि सत्याप्राश में णिच की अनुवृत्ति आती है। हेतु अर्थात प्रयोजक आधारत्वेन अस्ति अस्य इतु इति हेतुमान। जिसका प्रयोजक आधार रूप से है वह हेतुमान है, अर्थात प्रयोजक में रहने वाला प्रेषणादि व्यापार है। सूत्र में धातो रेकाच से धातु की भी अनुवृत्ति आ रही है, अतः सूत्र का पूर्ण अर्थ हुआ प्रयोजक व्यापारे प्रेषणादौ वाच्ये धातु हो णिच स्यात्। प्रयोजक के व्यापार में तथा प्रेषणादि अर्थ में धातु से णिच प्रत्यय होता है। भवंतम प्रेरयति भावयति। भवंतम प्रेरयति इस अर्थ में भू धातु से हेतुमति च सूत्र द्वारा णिच प्रत्यय हुआ।
यहाँ णकार और चकार की हलंतम से इत संज्ञा हुई। अनुबंध लोप, णकार चकार का लोप हो गया, इकार शेष बच गया। अचोणीति जो सूत्र है, अचोणीति सूत्र द्वारा भू के ऊ को वृद्धि औवृद्धि हो गई। अचोणीति से ऊ को अवृद्धि तथा एचो यवायाव से आवादेश। भावी बन गया। भावी को स्नाद्यंता धात्व सूत्र द्वारा धातु संज्ञा हुई। वर्तमाने लट से लट लकार आया। तिप्तसजी से तिपादेश हुआ। तिप्तसजी इत्यादि सूत्र से तिपादेश हुआ। सार्वधातु कार्वधातु कयो सूत्र की सहायता से कर्तरी शप, इस सूत्र द्वारा सबका आगम। अनुबंध लोप, सब में आकार शेष। तिंसित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा और सार्वधातुकार धातु कयो सूत्र द्वारा भावी के इकार को गुण हो गया, ए गुण हो गया, भावे बन गया। एचो यवायाव से अयादेश होकर के भाव्यति रूप सिद्ध हो गया। विद्यार्थियों, इस रूप सिद्धि को संस्कृत में हम अगली कक्षा में देखेंगे।